Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज का एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. लेटली काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि दे हैव अ प्रॉब्लम इन विजुअलाइजिंग देयर एंड सीन. तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप एंड सीन को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, या काफ़ी सारे लोगों ने ये भी लिखा कि उनको वो जो एंड सीन की फीलिंग है उसको जनरेट करने में बड़ी इशू होते हैं, बड़ी दिक्कत आती है. तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू. हम सैट्स नहीं कर पाते हैं, हम स्टेट अकिन टू स्लीप में पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा वो जो एंड गोल है हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं. और उन सारे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसको कि नेवल गोडार्ड सर ने बताया है उसको हम नहीं कर पाते हैं, जो कि इफेक्टिवली बाकी लोगों के लिए काम कर रहा है. तो ऐसे टाइम पे हमारा मैनिफेस्टेशन हम तक कैसे पहुंचेगा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. अगर ये दोनों सिनेरियो आपके साथ होते हैं कि या तो आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं या जो एंड सीन की जो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट है उसको फील नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए. इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा. सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी का मतलब हर चीज़ विजुअलाइजेशन नहीं है. विजुअलाइजेशन इज़ जस्ट दैट आप आंखें बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, उसको विजुअली एक्सेस कर सकते हैं. विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है, जबकि इमेजिनेशन इससे बहुत फार है. इमेजिनेशन इससे बहुत ब्रॉडर टर्म है. मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा देती हूँ. किसी चीज़ को विजुअलाइज करने का मतलब होता है आप अपनी आंखों से उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, ठीक है. यानी आप उस अपने एक सेंस ऑफ साइट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस सीन को प्रॉपर्ली एक्सेस करने के लिए, प्रॉपर्ली देखने के लिए, ठीक है ना. लेकिन इमेजिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी विजुअल जो साइट है उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसमें आपकी 5 सेंसेस का इस्तेमाल होता है. इमेजिनेशन डजेंट हैव टू बी विजुअल. उसको हर चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ विजुअल इफेक्ट पर लाकर छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है. इमेजिनेशन का इस्तेमाल आप बिना विजुलाइज किए हुए भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए सेंस ऑफ साइट को छोड़कर आप बाकी कोई भी अपनी जो सेंसेस हैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. से आप सेंस ऑफ हियरिंग कर सकते हैं. तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप पर्सन का चेहरा नहीं देखते हैं जो आपको आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. उस समय आप उस पर्सन का चेहरा नहीं देख रहे होते हैं, आप सिर्फ उसके कहे हुए वर्ड्स पर ध्यान दे रहे होते हैं, उस पर्सन की आवाज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं और उस पर्सन के एक्साइटिंग टोन खासा ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जब आप सुनते हैं तो आपको भी मन में प्रसन्नता फील होती है, आपको भी मन में हैप्पीनेस फील होती है. तो बेसिकली यहाँ पर तो आप कोई विजुअलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल करके भी स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में पहुँच सकते हैं. ये एक आपका ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया, ठीक है. फिर सेंस ऑफ टच, खासकर एसपी के केस में, या अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार चलाना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर बाइक लेना चाहते हैं, आप अगर यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर होने के बाद जो वो यूट्यूब का 100K सब्सक्राइबर का जो प्लान आता है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो वो यूट्यूब बटन को आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने हाथों के टच से, कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसका भार कैसा है, उसका वेट कैसा है, उसका शेप कैसा है, इन चीज़ों को आप अपने हाथों से फील करके आप फिर अगेन उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में जा सकते हैं. अगर आप कार की बात करें या अगर आप एसपी की बात करें तो आपके एसपी का टच आपके हाथों में कैसा फील होता है, जब वो आपको गले से लगाते हैं तो आपको कैसा फील होता है. अगर आप कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कार के स्टीयरिंग को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको कैसा फील होता है. कार की जो कीरिंग है जिसमें उस कार के ब्रांड का जो सिंबल है वो बना हुआ है, जब आप उसको टच करते हैं, उस कार की की को अपने हाथ में लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है. ये चीज़ को भी आप इस्तेमाल करके स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में जा सकते हैं. अपनी इमेजिन
इमेजिनेशन को प्रॉपरली विजुअलाइजेशन ना करके इस तरह से भी आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल होता हुआ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव हो गया। इसी तरह से अगर आप और कोई सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ सेंसेस की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसके अलावा नेवल गोडार्ड सर ने जो अदर ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स दिया है, जिसमें एक मैंने आपको बता दिया कॉन्ग्रेचुलेशन मेथड, जहाँ पर हमने सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल किया था, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन अंडरमाइंड टेक्निक है जिसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको मास्टर कर लिया, आई प्रॉमिस यू देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट इन योर 3D। और वो टेक्निक है इनर डायलॉग की, इनर कॉन्वर्सेशन की। तो इनर डायलॉग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नेवल गोडार्ड सर, एक कोटेशन यहाँ पर मैं बोलूँगी उनका, वो कहते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर टोटली अनअवेयर दैट आर इनर कॉन्वर्सेशंस आर द कॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनर कॉन्वर्सेशन है वो हमारे 3D के सर्कमस्टांसेस को जनरेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन रात जिस डिज़ायर को अभी तक आप लैक फॉर्म में देख रहे थे, अभी तक आप ये इनर डायलॉग कॉन्वर्सेशन में अपने आप के साथ बातें कर रहे थे कि ये डिज़ायर अभी आनी बाकी है, अगर उसका डायलॉग का नेचर चेंज कर दिया जाए, अगर वो इनर कॉन्वर्सेशन का नेचर चेंज कर दिया जाए और अब आप अपने ही मन में ये बात बार बार दोहराने लगें कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी कम ट्रू इन योर रियलिटी। जब आप इस बात को बार बार लगातार अपने मन में दोहराते हैं, दिस इज़ वॉट इज़ going to cause those circumstance which in result is going to give you the desire that you always wanted in the 3D. So इस तरह से आप इनर डायलॉग करके, इनर कॉन्वर्सेशन करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान जो बात करता है वो अपने आप के साथ बात करता है, और अगर इस इनर डायलॉग को आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में जाने के लिए आर्टिफिशियल फीलिंग को इवोक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप सिर्फ एक इंटरनल डायलॉग से इस बात को विजय बना सकते हैं, इस बात को विक्ट्री बना सकते हैं कि ये डिज़ायर तो ऑलरेडी आपकी अपनी हो चुकी है। तो जब जब आपके मन में ये डाउट आए कि मेरे एसपी ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, आप हर बार इसका कॉन्वर्सेशन अपने आप के साथ करें, ब्लॉक कुछ नहीं है, ये पर्सन मेरी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, ये पर्सन मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है, ये पर्सन मेरी लाइफ का बेटर हाफ है, ये पर्सन मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जब आप इस तरह से अपने आप से बात करेंगे, सूनर और लेटर यू विल स्टार्ट सीइंग कि ये जो बट एंड इफ़ के जो बार बार डाउट्स मन में क्रॉप हो रहे थे, ये धीरे धीरे अपने आप बंद होने लग जाएंगे। एंड दिस इज़ वेयर योर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट शोइंग अप इन योर 3D रियलिटी। इतना इंपॉर्टेंट है ये इनर कॉन्वर्सेशन। इसको आप करके देखिए, इंटरनल डायलॉग को क्रिएट करके देखिए, जिससे ये बात पता चलती है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, और उसको रिपीट करिए डे इन डे आउट। ओके, ये एक तरह का और ऑल्टरनेटिव हो गया। अब इसके साथ साथ जिन लोगों को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है लेकिन फीलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फीलिंग पर फोकस करें। फील ये करिए कि आपके इमोशन, जब आप इस बात का एहसास करते हैं ना कि आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है, उस दौरान आपके हार्ट में क्या होता है, आपके हार्ट में कौन से इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उस समय कौन से इमोशंस आपकी पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर रहे हैं, कौन से इमोशन आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आ रहे हैं, वो इमोशन को स्टिक करिए, उस इमोशन पर स्टिक करिए, उस इमोशन पर फोकस करिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंडसेट। और जब आपका माइंडसेट वो स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाएगा, 3D के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर को आप तक लाने के अलावा। ऑलराइट, इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ Q&A में कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से, अगर आपको फीलिंग नहीं आती है, अगर आप विजुअलाइज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप स्टोरी तो लिख सकते हैं ना। एक स्टोरी ड्राफ्ट करिए, एक स्टोरी का ऐसा क्रिएशन करिए जिस स्टोरी में आप जो चाहते हैं वो एक्चुअली हो रहा है।
आप उस स्टोरी के हीरो हैं और उस स्टोरी में सब जितनी दुनिया आपने क्रिएट की है वो सब आपको बेहद चाहती है और आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति में लगी हुई है। ये स्टोरी में आप हमेशा विजय होते हैं, आप हमेशा विक्ट्री को हासिल करते हैं और ये स्टोरी में आपके अलावा कोई और हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब ये स्टोरी को आप ड्राफ्ट कर लेंगे, इसमें जितना आप इमोशन डालेंगे ना, आप जो भी चीज़ें लिखते हैं जिससे आपको वो पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, आप उसको ड्राफ्ट करिए और लिखिए बिना किसी बात को सोचे कि लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर मैं ये बात क्यों लिख रहा हूँ। डजेंट मैटर, आपके इमोशंस यहाँ बहुत मैटर करते हैं। जब जब आप इमोशंस के साथ किसी चीज़ को पेन डाउन करते हैं, आप इनविजिबल थॉट्स को विजिबल रियलिटी में लेकर आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट, राइट? हम अपनी विजिबल डिज़ायर के लिए सबसे पहले इनविजिबल माइंड के अंदर उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं एंड वी सी दैट थिंग हैपनिंग इन आवर 4D रियलिटी, जो कि एक्चुअल में 3D में अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी उसका टैंजिबल फॉर्म, उसका फिजिकल फॉर्म अभी 3D में आया नहीं। एंड येट वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट रियलिटी। जो हमने 4D में देखा है उस 4D रियलिटी को हम बिलीव करते हैं, हम उसको ट्रूथ मानते हैं और उस इनविजिबल रियलिटी को जब आप पेन डाउन कर देते हैं वो इमीडिएटली फिजिकल रियलिटी के क्रिएशन का एक हिस्सा बन जाता है, उस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाता है। तो स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट, आप ये मान कर चलिए कि वो चीज़ क्रिएशन का ऑलरेडी एक हिस्सा बन चुकी है। अब आप उसको पढ़ पा रहे हो, अब आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हो, अब आप उसको जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आप उन्हीं वर्ड्स को फील कर पा रहे हो, तो एक्चुअली वो फिजिकल रियलिटी का हिस्सा बन चुकी है ना। वो कैसे होगा, कब होगा, ये आपका हाउ एंड व्हेन का हेडेक आपका लेना नहीं है। ये अपने आप सबकॉन्शियस माइंड उसको 3D रियलिटी में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर आएगा। बट ये ऑलरेडी इनिशिएशन आपने कर दिया है जहाँ पर फिजिकल रियलिटी का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गया है आपकी डिजायर्ड रियलिटी को कन्वर्ट करने में। ठीक है, ये आपको मेथड समझ में आ गया। अगर ये भी मेथड आपके काम में नहीं आ रहा और विजुअलाइजेशन में दिक्कत है, आपको फीलिंग जनरेशन में दिक्कत है, एफर्मेशंस आर द बेस्ट टूल टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन में हमेशा प्रेजेंट टेंस में आई एम का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं वो ऑलरेडी पर्सन बन चुका हूँ जिसके पास उसकी डिजायर्ड रियलिटी सामने प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाई दे रही है, उसके पास ऑलरेडी उसकी डिज़ायर है। और आप उस बात को शो ऑफ करते हुए, आप उस बात को मानते हुए, आप उस ट्रूथ को जताते हुए उस बात को पॉजिटिवली अब 3D वर्ल्ड में बोल के बता रहे हैं। तो कोई चीज़ जब आपने स्पोकन वर्ड कर दिया, मतलब अभी तक वो आपके माइंड में इनविजिबल थॉट की तरह एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे आपने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया तो आपके आसपास वाले लोग आपको सुन पाएंगे ना। आपके आसपास वाले लोग छोड़ो, आप खुद अपनी बातों को सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो आपने 3D का एक हिस्सा जो है वो बना दिया ना उस स्पोकन वर्ड को। सो दैट इज वाई दिस एफर्मेशन इवन वर्क्स, बिकॉज एवरी टाइम यू आर सेइंग समथिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, अगर आप कोई बात को कह रहे हैं, चाहे वो अभी आपकी 3D में आई भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने उस चीज़ को बोलना स्टार्ट कर दिया, आपके बॉडी का हर एक सेल आपकी आवाज़ सुन रहा है। आपके बॉडी का हर एक सेल उस बात को सत्य मान के आपको वो एक्सपीरियंस दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो ट्रूथ हो गया है। अब आपके माइंड के लिए वो ट्रूथ हो गया, अब आपकी बॉडी के लिए वो ट्रूथ हो गया। एंड दैट इज़ वाई 3D के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो आपकी उस स्पोकन वर्ड की जो कमांड जो आपने दी है ना उसको प्रूफ करके दिखा सके उस फिजिकल रियलिटी में। इसलिए एफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ऑल्टरनेटिव समझ में आ गया। अब इसके अलावा अगर नेविल गोडार्ड सर की टेक्निक के बारे में बात करी जाए तो उसमें एक ललाबाई मेथड भी है। ललाबाई मेथड क्या है? ललाबाई मेथड एक शॉर्ट और एक कंसाइज एफर्मेशन होता है जो इस बात को दर्शाता है कि ऑलरेडी आपके पास वो डिज़ायर आ चुकी है। अब ये ललाबाई मेथड, ललाबाई मतलब होता है लोरी, ठीक है। तो लोरी वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल कब करना है? जब आप सोने जा रहे हैं ना, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात दोहराते 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 रिपीट करते करते ये एक एफर्मेशन आप बोलते हैं, ताकि वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीड की तरह प्लांट हो जाए।
इसको कहा जाता है ललाबाई मेथड। कोई ज़रूरत नहीं है आपको विजुलाइज करने की, नहीं अगर हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फीलिंग का एहसास करने की, सिर्फ ये ललाबाई मेथड पर फोकस करिए, एक मेथड को स्टिक अराउंड करिए और वो मेथड आपको आपकी 3D रियलिटी में आपकी डिज़ायर आपको ला के देगा। तो ललाबाई मेथड का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम मैरिड टू माई SP। एक छोटा सा एफर्मेशन, लेकिन ये बात दर्शाता है कि आपका जो SP है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे नेविल गोडार्ड सर कहते हैं ना कि एक बहुत छोटा सा फ्रेज जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर बताता है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव दिस इन माई लाइफ। वो SP हो सकता है, वो $5 million हो सकते हैं, वो गेटिंग एडमिशन इन टू अ पर्टिकुलर कॉलेज हो सकता है, वो पर्टिकुलर एग्जाम के मार्क्स हो सकते हैं, वो जो भी आप चाहते हैं आप उसको इस पर्टिकुलर फ्रेम में एफर्मेशन के डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप बोलिए और उसके बाद इस छोटे से एफर्मेशन को बार बार रिपीट करिए। ये सबसे आसान तरीका है आपकी डिज़ायर को एम्बॉडी करने का, जहाँ पर आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को अज्यूम करते हैं और इसी स्टेट में रिलैक्स्ड होके, ड्राउजी स्टेट में जाके इसको बार बार रिपीट करते करते आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में सो जाते हैं। अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके जो एक्चुअल रियलिटी यानी जो 3D रियलिटी है उसमें और जो इमेजिनल रियलिटी है या जो बातें आप उस इमेजिनेशन में या उस ड्राउजी स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे होते हैं, वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझता है। तो जो वो आप रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन इज़ द की, तो जो बातें आप रिपीट कर रहे हैं वो उसी को सत्य मानता है और उसी को 3D रियलिटी में जनरेट करके आपके सामने ले आता है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसको अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस मेथड से आपको बहुत सारी आसानी दिखाई देगी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। खासकर अगर आप सैट्स का प्रोसेस एंजॉय नहीं करते हैं, अगर आप स्क्रिप्टिंग का मेथड जो है वो एंजॉय नहीं करते हैं, तो ये बहुत सिंपल तरीका है अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को मैनिफेस्ट करने का, जिसमें आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को अज्यूम ऑलरेडी करके उस बात की स्टेटमेंट को बार बार दोहरा रहे होते हैं जहाँ पर ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी अपनी हो चुकी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर मेथड है, दूसरी टेक्निक है कि आप अपनी अगर फीलिंग पर फोकस कर लें कि जैसे आपको अभी ये एहसास है, देखिए आपकी अवेयरनेस सब कुछ है। अगर आपकी अवेयरनेस में आप इस बात का एहसास करते हैं कि मेरे पास ये डिज़ायर अभी मेरे पास नहीं है, तो आपकी अवेयरनेस का जो अटैचमेंट है वो किसकी तरफ है, वो लैक ऑफ डिज़ायर की तरफ है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि मुझे चाहिए क्या, लेकिन अटैचमेंट आपने कहाँ लगा दिया अवेयरनेस का, लैक ऑफ दैट डिज़ायर पर। तो अगर आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो उसका फुलफिलमेंट जब आपको मिलेगा उसका भी एहसास आपको बहुत आसानी से हो सकता है। अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में से अपनी अवेयरनेस को हटा के उस मोमेंट में ले जाइए जहां आपको ये डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, ये हो चुका है आपके साथ। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। इस बात को फोकस करिए, इस बात पर मेडिटेट करिए, इस बात को बहुत देर तक ड्वेल करिए, इस बात पे इसको इमर्स होने दीजिए अपने कॉन्शियसनेस के अंदर और जानने की कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए कि कौन सी फीलिंग मेरे अंदर इस समय क्रिएट हो रही है, मेरे अंदर क्या फील हो रहा है जब ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। इस फीलिंग को इंटेंसिफाई कर दीजिए, इस फीलिंग को इतना इंटेंसिफाई कर दीजिए कि आप इस बात पर मानने के लिए मजबूर हो जाए, इतना कन्विक्शन हो जाए इस बात पे कि जो फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ ये कहीं दूसरी रियलिटी में नहीं है, ये इसी रियलिटी का हिस्सा है। तो अगर फीलिंग ऑफ जॉय है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, उसको इतनी देर तक महसूस करिए कि आप इस 3D रियलिटी वर्ल्ड में अपने आप को महसूस ही ना करें कि मेरी अवेयरनेस इस 3D वर्ल्ड में है। आप उस वर्ल्ड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां ये फीलिंग का एहसास आपको इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है। आप बिल्कुल डूब चुके हैं इस फीलिंग के अंदर। ये आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बहुत इंजॉयबल प्रोसेस होता है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स का टाइम निकाल के कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद इस 3D वर्ल्ड से जब आप डिटैच होते हैं और उस वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ ये बात बार बार ओवर एंड ओवर रिपीट करते हुए आप अपने आप को एहसास कराते हैं कि इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। नाउ यू स्टार्ट नोटिसिंग। अब आप ऑब्जर्वर के फॉर्मेट में, ऑब्जर्वर की तरह से अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को सिर्फ नोटिस करते हैं।
ये बात नोटिस करने वाली है कि आपके अंदर अब हो क्या रहा है। और जब वो फीलिंग धीरे 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 बढ़ती हुई फील होती है ना आपको कि हाँ ये तो हो गया यार, ये तो हो गया, दिस इज़ डन, मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज कर दिया, इट इज़ डन, हाउ एम आई सपोज टू फील? Am I not going to feel the happiest person alive on this planet? Because this is all I wanted in my life, right? So obviously बात है ना, आप उस समय कितना महसूस करेंगे कि मेरी डिज़ायर मेरी हो गई, अब मुझे किसी चीज़ की और परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मेरा बस नहीं चल रहा है, वरना मैं अपने एसपी को जाके गले से लगा लूँ, उसको छोड़ो ही नहीं अपनी लाइफ में, मैं इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी। इस तरह से आप सोच सकते हैं। या मेरा नाम आ गया उस कॉलेज में जिसमें मैं हमेशा बचपन से सोचा करती थी कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। ओ माय गॉड, मैं अपने पेरेंट्स की खुशी देख रही हूँ और मेरी आंखों से सिवाय आंसू के और कुछ नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये इतने खुशी के आंसू हैं जो हम इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ महसूस करना चाहते थे। आज वो दिन आ गया, फाइनली वो दिन आ गया कि मेरी इतनी सारी मेहनत आज फाइनली रंग लेकर आई है। आर यू नॉट गोइंग टू फील दैट जॉयस फीलिंग? या जो घर आप इतने दिनों से बाय करना चाहते थे, आपके पास पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, आज वो घर आपके पास है, आज वो घर एक्चुअली आपके पास है, उस घर की ओनरशिप आपके पास है, दुनिया आपकी वाहवाही में इतनी बातें कर रही है। आर यू नॉट गोइंग टू फील दैट जॉयफुल फीलिंग? यू टेल मी। वो फीलिंग ही तो है जो आपको उस फुलफिलमेंट का एहसास कराती है, राइट? तो थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन अपने आप को 3D वर्ल्ड से डिटैच करके और फिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप ड्वेल करने की कोशिश करिए। ट्रस्ट मी, इतना इन्जॉय करेंगे ना आप ये पूरा का पूरा मेथड जो है फीलिंग को इंटेंसिफाई करने का, कि आपका जब आप चाहेंगे कि इस फीलिंग से आप बाहर निकलने की कोशिश भी करना चाहेंगे, लेकिन आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार आपका मन करेगा कि थोड़ी देर और फील कर लेते हैं थोड़ी देर और इस खुशी का एहसास कर लेते हैं। इमोशंस आपके मन में उस दौरान बह रहे होंगे कि कई बार आप चेहरे पर अपनी स्माइल आप रोक नहीं पाएंगे, कई बार आपकी आंखों से बहते हुए आंसू आप रोक नहीं पाएंगे, कई बार आपके हाथों में कंपन चालू हो जाएगी, क्योंकि आप उस खुशी को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक उस खुशी को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब मारे नर्वसनेस के मारे, खुशी के मारे नर्वसनेस के, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं यू फील सो स्मॉल इन दिस मोमेंट, क्योंकि ये खुशी इतनी बड़ी आपको मिल रही है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब आप एक्चुअली सही तरीके से करेंगे, यू विल फील अमेजिंग, you will feel completely on top of the world, okay? And it is a very enjoyable process. सो ट्रस्ट मी, अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अब इन सारे तरीकों को अगर मैं साइड कर दूं, इसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, हमसे तो फीलिंग होती ही नहीं है, हमसे ललाबाई मेथड भी नहीं होता क्योंकि हम जल्दी सो जाते हैं, हमसे स्क्रिप्टिंग जो है वो हम इतना लंबा लंबा लिख नहीं सकते, पैराग्राफ, सारी चीज़ों के लिए आप डिनाइल कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं हो सकता, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, सारी चीज़ें आपने डिनाई कर दी। अब एक और मेथड बचता है, वो होता है लिस्ट मेथड। इसमें क्या है, इसमें यू नीड टू राइट डाउन योर डिज़ायर्स इन द प्रेजेंट टेंस, या फिर अगर आप पास्ट टेंस में भी कंफर्टेबल हैं तो पास्ट टेंस में लिख के उसको डेली लिखिए, और ऐसे लिखिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई फेवरेट कार, or you can write down things like I'm so happy right in this moment that my SP is mine forever now. सच थिंग्स, जो भी आपको डिज़ायर चाहिए वो लिस्ट के फॉर्म में आप लिख देते हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जब जब आप लैक का एहसास करें कि डिज़ायर तो मेरी अभी 3D में आई नहीं है, मुझे तो दिख रहा है कि ये तो अभी है नहीं, लिस्ट उठाइए, लिस्ट को खोल के वापस से पढ़िए कि आपने लिखा क्या था, और तब तक पढ़िए जब तक आपको इस बात का एहसास ना हो जाए कि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही राइटिंग है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ही लिखा है, ये आप ही के वर्ड्स हैं। तो जब तक आप इस बात को रियलाइज़ ना करें कि ये क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, और किसने क्रिएट किया है, एज अ क्रिएटर ये आपने क्रिएट किया है, इस बात को बार बार दोहराइए, बार बार रीड करिए, बार बार रीड करिए, और जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, जब आपको लगे हाँ भाई ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, जिस चीज़ को ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये डन डील हो चुकी है, अब मुझे लैक क्यों फील करना है, ये मेरे मन में है ना मेरी, इसके पीछे मुझे चिंता क्यों करनी है, दिस इज़ डन। नाउ यू मूव ऑन टू लिव योर डे हैप्पीली, यू आर गोइंग टू लिव योर डे विद द मोस्ट पीसफुल मैनर। आप इस चीज़ में चिंता नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को लैक के फॉर्म में अब नहीं देखेंगे।
ठीक है, ये एक और तरीका है। तो अल्टीमेटली ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेथड इसमें से अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आप बार बार मुझसे पूछेंगे कि क्या सारे मेथड करने, सारे मेथड नहीं करने। मैंने इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए हैं। इनमें से जो ऑप्शन आपको सबसे आसान लगता है, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंजॉयबल लगता है, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एफर्ट वाला लगता है, उसको आप पकड़िए, उसको आप उठाइए और उस पर स्टिक अराउंड करिए। और तब तक स्टिक अराउंड करिए जब तक आपके मन में ये बात पर 100% आप श्योर ना हो जाएं कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। नाउ इट इज़ द टाइम टू लेट गो। लेट गो का मतलब ये हो गया अब आप आगे बढ़ गए, अब इस डिज़ायर से आप ऊपर उठ गए, अब आप कॉन्शियसनेस में इस डिज़ायर को अपना मान चुके हैं। यू हैव मेड पीस विद इट, यू हैव लव्ड द फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, नाउ यू वांट टू मूव ऑन विद अ डिफरेंट डिज़ायर। अब आप इसकी तरफ दिमाग नहीं लगा रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अब आप उसके बारे में बार बार नहीं सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी सूटेबल हो, इसलिए अपने हिसाब से अपना जजमेंट लगाइए और अपने हिसाब से एक टेक्निक को इस्तेमाल करिए। 10 टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक टेक्निक का काम सिर्फ आपके माइंडसेट को चेंज करना है, आपको उस स्टेट पर पहुंचाना है जहां पर आप अपनी डिज़ायर को अपना मानते हुए देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इन टेक्निक्स का और कोई काम नहीं है। तो टेक्निक्स कभी मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, ये आप हो जो मैनिफेस्ट करते हो। और आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो? जब आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है जिसमें आप अपने आप को वो वर्जन ऑफ यू देखते हो जिसके पास ऑलरेडी ये डिज़ायर है, तो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आप तक पहुंचने में टाइम नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि अब आपका हर एक चीज़, आपका थॉट, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपका सब कुछ जो एज अ क्रिएटर आपको करना चाहिए, वो सब कुछ डिज़ायर्ड रियलिटी से अलाइंड है। और अब आप देखोगे कि सर्कमस्टेंस आपके फेवर में जाने लग जाएंगे। आपकी जो 3D रियलिटी है वो खुद ब खुद चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि 3D पर अब आप फोकस कर ही नहीं रहे हो। 3D का तो काम ही है चेंज होना, और चेंज करने के लिए आप सोर्स पर काम कर रहे हो। और सोर्स कौन है? सोर्स हो आप। तो आपको सारा कुछ जो काम करना है अपने माइंडसेट पे करना है। और ये जितने भी तरीके मैंने मेथड्स आपको बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बताए गए हैं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि अगर आप फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते हैं, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करिए। हैव फेथ इन यू। इट इज़ नॉट द टेक्निक दैट यू शुड बी हैविंग फेथ इन टू। ओके, आपकी टेक्निक पर आपको फेथ नहीं होना चाहिए, आपको खुद पर फेथ होना चाहिए। आपको खुद के थॉट्स पर, खुद की फीलिंग्स पर, खुद के बिलीव्स पर फेथ होना चाहिए। एंड व्हेन यू हैव दैट फेथ इन योर ओन पावर्स, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज बाय डिफॉल्ट। ये लॉ है, इसी तरह से लॉ जो है वो काम करता है। All right, so yes, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. आज की वीडियो में आपको इतने सारे मेथड तो सीखने को मिले ही साथ आपको ये भी एहसास हुआ होगा कि इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप इमेजिनेशन, जिसमें विजुलाइजेशन एक हिस्सा है उस इमेजिनेशन का, अगर आप वो नहीं भी कर पाते हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। इसलिए अपने आप को गिल्ट में डालना छोड़िए। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। आपके पास अदर और ऑल्टरनेटिव हैं। ऑल राइट, सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज तो प्रोवाइड कर ही रही हैं, प्लस आपको मोटिवेट भी कर रही होंगी। तो अगर इस वीडियो ने आपको ऑल्टरनेटिव्स देने के साथ साथ आपके मन में एक पॉजिटिविटी का एहसास कराया है, मोटिवेट किया है आपको, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपका टेक अवे क्या रहा। आपके लिए बेस्ट मेथड हमेशा जो काम करता है वो कौन सा है, या इनमें से आपको बेस्ट मेथड कौन सा लगा जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ नेविल गोडार्ड सर्स टीचिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेविल गोडार्ड सर की लर्निंग यानी टीचिंग को लर्न करने में और ज़्यादा, और उसको बहुत डीपली, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, मंथली प्राइस में आपको मिल जाता है, जिस नेविल गोडार्ड सर के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको डिकोड करते हैं प्रॉपरली। मैं हिंदी में उसको समझाती हूँ आपको, ताकि आपको उनकी टीचिंग की हर एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग जो वो अपने ओल्ड इंग्लिश में उन्होंने बताया है, अगर आप उसको डीपली हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप उसको समझ पाएंगे वीआईपी प्रोग्राम के साथ साथ। प्लस उसमें मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो एवरी वीक, एवरी सेकेंड वीक में लेकर आती रहती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल एसपी चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसपी चैलेंज को लेने में, स्टेप बाय स्टेप उसके हर प्रोसेस को करने में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कहा, बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको ये वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम मिल जाता है। तो इफ़ यू फील दैट दिस इज समथिंग फॉर यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस प्रोग्राम। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी का गाइडेंस आपको यूट्यूब कर देगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं अब मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।